फरी, कोई ऐसी बात तो नहीं है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? मम्मी, अब आप भी अपनी बहू की जबान बोलेंगी क्या? मैंने उसे बहू माना ही कब है जो उसकी बात सोचूं? लेकिन वो बन तो गई है, वो भी एक बार नहीं, दोबारा। मम्मी मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। मम्मी मैं जानता हूं कि आप मुझसे खफा हैं, लेकिन यहां मैं आपसे अपनी बात करने नहीं आया। फरी के मुतालिक कुछ बात करनी है। अफान, खत्म भी कर दो, अभी तक तुम वही बात लेकर बैठे हो। मम्मी, फरी एक लड़के को पसंद करती है। मैं उससे मिला भी हूं आज। कौन? कौन लड़का? वो फ्रेंड है उसका? और क्लास फेलो भी। किस खानदान का है? वो मैं नहीं जानता, मैं उससे बाहर मिला हूं। तुम अपनी तरह बाहर ही बाहर सब कुछ तय कर लो। तुम क्या बहन को भी अपने नक्शे कदम पर चलाकर मुझसे बागी करना चाहते हो? नहीं मम्मी, मैंने कुछ तय नहीं किया, तय तो आप करेंगी। हाँ, मुझे जब फरी के बारे में पता चला तो मैं उसके कॉलेज चला गया। फरी ने ये सब तुम्हें खुद बताया? नहीं मम्मी, एनी ने उन दोनों को रेस्टोरेंट में देखा था। बस यही बात उसने कल पूछी तो उसको बुरा लग गया। इल्जाम लगा रही है वो फरी पर, दुश्मनी पर उतर आई है और तुम उसकी बात पर एतबार कर रहे हो? हाँ मम्मी, मैं उस लड़के से खुद मिलकर आया हूं। फरी ने मेरे मुंह पे एतराफ किया कि उसे पसंद करती है, उसे शादी करने वाली है, तो एनी की दुश्मनी कहां से आ गई? ठीक है, मैं भी पूछ लेती हूँ, सच और झूठ सब सामने आ जाएगा। मम्मी, मम्मी मेरी बात तो सुने। मम्मी प्लीज आराम से बात कीजिएगा, कहीं नाराज ना हो जाए। मुझे मत समझाओ, मैं बेहतर जानती हूँ। पूछती हूँ मैं उससे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जो तुमने लड़ झगड़ कर शादी की थी ना, ये भी वही सब सीख रही है, वरना मेरी बेटी ऐसी नहीं थी। मम्मी वो 19 साल की हो चुकी है। वो किससे दोस्ती करे, किसे पसंद करे, किसे ना पसंद करे, वो उसका हक है जैसे मेरा हक था। सब जानती हूँ मैं, किसकी जबान बोल रहे हो तुम। शर्म करो, अपनी बहन को भी वही समझा रहे हो, वही सिखा रहे हो जो तुम तीनों भाइयों ने अपने लिए चुना। जी मम्मी, आपने बुलाया था? कौन है वो लड़का जिससे तुमने दोस्ती कर रखी है? तो फाइनली आग लगा दी दोनों मियाँ बीवी ने। उनको छोड़ो, तुमसे जो मैं पूछ रही हूँ ना, उसका जवाब दो। मेरा क्लास फेलो है, हो गई दोस्ती जैसे दूसरे दोस्तों से हुई थी। अब क्या डिंडोरा पीटती फिरूं कि कौन मुझे पसंद है और कौन नहीं? फरी, बिल्कुल तमीज भूल गई हो तुम। भूल गई हो कि अपनी माँ से बात कर रही हो। जरा सा सब्र नहीं हुआ अफान भाई से। बीवी ने भड़काया और फौरन से भड़क गए। मेरे कॉलेज तक आ गए और अब आप तक भी बात पहुंचा दी। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि ये बात वो मुझसे छुपाए रखता? मम्मी, मैंने कोई अनोखा काम नहीं किया। इस घर में हर किसी ने अपनी पसंद की शादी की है, तो फिर मेरे साथ ये सलूक क्यों? वो लड़के हैं। तो क्या लड़कों के लिए सब जायज है? मुझसे बहस मत करो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। तुम्हारी शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगी, बहुत देखभाल कर। तो फिर आप एक काम करें, उसकी फैमिली से मिल लें, उसको देख लें, क्योंकि मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है, अगर तुमने ये फैसला कर ही लिया है तो उस लड़के से बोलो कि अपने माँ बाप को लेकर आए। मैं देखकर फैसला करूंगी कि तुम्हारी शादी वहां हो सकती है
या नहीं? फैसला तो मैं आपको बता चुकी हूँ, शादी तो मैं फहद से ही करूंगी। वो अभी शादी नहीं करना चाहता, उसकी स्टडीज ऑन गोइंग है। पहले वो उसे कंप्लीट करेगा, फिर जॉब करेगा एंड देन विल गेट मैरिड। उसके बाप का कोई कारोबार तो होगा, उसके खानदान की कोई हैसियत तो होगी। मुझे नहीं पता, मैंने कभी पूछा ही नहीं। और कुछ भी जाने सोचे बगैर तुमने उससे दोस्ती कर ली। फरी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बहुत मान था मुझे तुम पर। मुझे वो अच्छा लगता है और मेरे लिए यही काफी है। और मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, तो आप प्लीज रिलैक्स रहें। ठीक है, उस लड़के को बुलाओ, मुझे उससे मिलना है। ठीक है, मैं अफान भाई को उनका नंबर दे दूंगी, वो बात कर लेंगे। वैसे भी मेरी जासूसी तो वो पहले से ही कर रहे हैं।